रूस का एक और विध्वंसक अटैक हुआ है। रूसी हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। हमले के बाद मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन को हमले से नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, दो बड़ी खबरें इस वक्त की आ रही है सामने। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। मनीष, ये आम लोगों पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। लोग इस बात का आकलन नहीं कर पा रहे होंगे, या क्या बचने का उनको समय मिला होगा कि वो जाएं बंकर में या इस तरह सबवेज में जाएं और शरण ले पाएं अपनी जान बचाने के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि युद्ध भले ही सेना लड़ती है, सरकार का फैसला होता है, लेकिन उसकी एक बड़ी कीमत आम लोग ही चुकाते हैं और वो हर युद्ध में है। तो रूस यूक्रेन युद्ध भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि ये भी बात सही है कि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर गाजा का आप हमास के खिलाफ हुए हमले को देखा जाए तो उसकी तुलना में रूस यूक्रेन युद्ध में जो सिविलियन कैजुअलिटी है वो कम है। लेकिन इसके बीच भी लगातार दोनों पक्षों के हमले में कई बार गाए बगाए जो रूस के और यूक्रेन के आम लोग इसकी चपेट में आते हैं, उसमें से एक उदाहरण यहाँ पर भी है। हाँ, ये बात जरूर है कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो रूस के तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, रूस उसका दलील ये दे रहा है कि हमारे हमले लगातार उन जगह पर होते हैं जो उनके सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि युद्ध के दरमियान दोनों ही मुल्कों ने दोनों ही तरफ बहुत से सिविलियन इलाके को सैन्य इस्तेमाल में सैन्य इस्तेमाल के तौर पर लिया है, और जिसके वजह से ये हो रहा है कि जब उनको टारगेट करने की कोशिश होती है तो वहां पर सिविलियन कैजुअलिटी काफी देखने को मिलती है। ठीक है मनीष, नजर बना के रखिए। आऊंगी मैं दोबारा आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन पर बहुत बड़े ड्रोन अटैक का प्लान तैयार हो गया है। 2000 से ज्यादा 2000 प्लस ड्रोन से यूक्रेन पर हमला संभव है। इतने सारे ड्रोन अगर एक साथ आ गए तो यूक्रेन का क्या हाल होगा। रूस बहुत बड़े स्तर पर अटैक का प्लान बना रहा है। तो यही बड़ी खबर है, यूक्रेन के खिलाफ एक साथ 2000 ड्रोन से अटैक लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है रूस की ओर से। जर्मन सेना के बड़े अधिकारी ने दावा कर दिया है। ये एक तरह से रूस की रणनीति है ताकि एक साथ इतने सारे ड्रोन भेजकर यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर सके। जर्मन जनरल ने यह चेतावनी दी है कि बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन से निपटना आसान नहीं होगा। यूक्रेन के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। ये पूरा जो दावा है वो किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन के पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र में बिलाहोरा गांव पर कब्जा कर लिया गया है। RIA नोवोस्ती न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर मिल रही है। और एक और बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक की बौछार कर दी है। यूक्रेन की तरफ से भी अटैक हो रहा है, लेकिन कई ड्रोन अटैक्स को नाकाम करने का दावा किया गया है। रूस पर यूक्रेन ने ऐसा कदम उठाया है। यूक्रेन ने मॉस्को की तरफ 40 से ज्यादा ड्रोन भेज दिए हैं। और यूक्रेन के ड्रोन अटैक आपको बताते हैं रूस का दावा क्या सामने आया है। कुल ड्रोन हमले जो हुए हैं जिसे नाकाम किया गया है वो 43 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। ब्रायंस्क में ड्रोन तबाह किए हैं 17, ओरियोल के पास ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं 14, मॉस्को के पास ड्रोन नष्ट किए हैं 7 और कालुगा इलाके में ड्रोन को तबाह किया 4, बेलगोरोद क्षेत्र में ड्रोन नष्ट किया 1। यानी रूस दावा कर रहा है कि जितने भी ड्रोन भेजे गए हैं यूक्रेन की ओर से सबको नष्ट कर दिया गया, सबको नाकाम कर दिया गया।